हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका मेन साइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसके मेन साइट पे चले आएंगे। आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको नेम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यानी एप्लीकेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 ऑफ वर्जन पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। ये फॉर्म जो है 11/12/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 31/12/2023 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसा ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस देख सकते हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेप 2 में एजुकेशन डिटेल फिल करेंगे, स्टेप 3 में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करेंगे, स्टेप 4 में मेक ए पेमेंट करेंगे। इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए जो निकलेगा आप यहीं से निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर टाइमिंग चल रही है, आपको आधे घंटे में इस फॉर्म को फिलअप करना है, वरना ये जो कि कट जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम। ठीक है, इसके बाद अगर शादीशुदा कोई महिला फिलअप कर रही है तो हस्बैंड का नाम फिलअप करेंगी, और अनमैरिड हैं तो अपने पिता का नाम फिलअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ से दे देंगे। ठीक है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ देंगे, आपको यहाँ से जो कि एज आ जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है कब से कब तक आपका एज होना चाहिए। जेंडर यहाँ से देंगे, वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी आपका रहा हो यहाँ से दे सकते हैं। नीचे आएंगे तो नेशनलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, अगर अदर कुछ है तो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो डोमिसाइल डिटेल, आपका निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है, उत्तराखंड का स्थायी निवासी हैं, अगर हैं तो यस करिए। ठीक है, जैसे ही आप इस पर यस करेंगे, आपको नीचे कुछ और ऑप्शन आपको सामने खुल जाएंगे। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, अगर है तो यस करिए वरना नो करिए। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, आपको यहाँ से रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी खुल जाएगी, जिसमें आपको निम्नलिखित विकल्पों में 3 व 4 में से कम एक या उत्तराखंड के स्थायी निवासी के विकल्प में हाथ चुनकर आवेदन करें। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो इनमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। इस पे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो सीधे यहाँ पर नो करेंगे। जैसे आप नो करेंगे, आपका जो कि डिटेल वही रहेगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे, आपको कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको जनरल में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं जनरल में आप सेंड हो चुके हैं। अगर आप यही उत्तराखंड यहाँ पर चूज करते हैं आप, ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें आप जनरल, EWS, OBC, SC और ST आप चूज कर सकते थे। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस करिए वरना नो करिए। क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करिए वरना नो करिए। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर हैं तो यस करिए वरना नो करिए। इसके बाद इसको भी पढ़ के यस या नो यहाँ से कर सकते हैं। क्या आपको आयु में छूट चाहिए, तो आप इस क्राइटेरिया को अच्छे से फिल करिएगा। मैं जो कि उत्तराखंड का निवासी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर सीधे नो करेंगे। नो करने के बाद नीचे आएंगे तो कैटेगरी में जनरल फिल करेंगे हम अपना। इसके बाद अपना ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस हो, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और सिटी और विलेज का नाम यहाँ से फिल करेंगे। स्टेट चूज करेंगे, किस स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आप। डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करेंगे, पिन कोड देंगे उस एरिया का। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो उसको टिक करिए, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो फॉर्म भरने का स्थान, यानी आप कहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बलिया से अप्लाई कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक जिला है। ठीक है, वहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस स्थान का नाम यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो अपनी तरफ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो आप याद रख पाए, तो अपनी तरफ से एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा।
कंफर्म पासवर्ड करिएगा। इसके बाद सिक्योरिटी की को यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे या कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सबको अच्छे से मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से कंफर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसको आप अच्छे से मिला लेंगे कि आपके द्वारा जो भी डिटेल फिल किए गए वो सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पहले वाले पे, आई हैव वेरीफाइड all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same। ठीक है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलत हो गया है तो नो आई वांट टू चेंज सेम डिटेल। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबमिट करने से पहले आप अच्छे से मिला लेंगे। तो मेरा सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नीचे स्क्रॉल करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छे से आपका पूरा डिटेल दिखाई देगा, तो आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद कंफर्म करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चाहे तो एडिट डाटा पे भी जाके यहीं से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड आएगा, जिसमें डियर आपका नाम, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, इसके बाद पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो यहाँ से फिल करेंगे, सिक्योरिटी पिन को यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं, या एजुकेशन डिटेल, अपलोड इमेज, इसके बाद मेक ए पेमेंट, इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वह स्टेप खुलेगा। तो सबसे पहले हम एजुकेशन डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं, या प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए हम एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही सबमिट करके हम आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ से पोस्ट इन्फॉर्मेशन, टिक द पोस्ट नेम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से सेलेक्ट करिएगा कि सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसको देना चाहेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से चूज कर सकते हैं, जैसे इस पर टिक कर लीजिएगा आप अपने अनुसार जो भी टिक करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा हाई स्कूल का डिटेल। तो क्या आपके पास इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास के रख रखाव का कार्य अनुभव या मेस में लेखा के रख रखाव का कार्य अनुभव है? अगर है तो यस करिए, वरना नो करिए। तो मेरे पास नहीं है इसलिए सीधे नो कर लेंगे। क्या आपने किसी सरकारी संगठन या प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया है? अगर किया है तो यस करिए, वरना नो करिए। ठीक है, इसके बाद हाई स्कूल का डिटेल यहाँ फिल करेंगे। सबसे पहले हाई स्कूल, उसी प्रकार इंटरमीडिएट, इसके अलावा डिप्लोमा किया है तो उसका डिटेल फिल करिए, ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिटेल फिल करिए, पीजी किया है तो उसका डिटेल फिल करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाई स्कूल चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो हाई स्कूल यहाँ से चूज होगा आपका। इसके बाद किस स्टेट से आपने पास किया वो यहाँ से चूज करेंगे, जैसे मैं उत्तराखंड से पास किया है या उत्तर प्रदेश, जो भी आपका रहा हो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोर्ड का नाम चूज करेंगे, जो भी आपका बोर्ड का नाम आएगा। इसके बाद आपका मार्कशीट कब जो कि जारी किया गया वो यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद हाई स्कूल सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा रहा है वो यहाँ से दे देंगे। इसके बाद अंक टाइप आपका क्या है, मार्क, सीजीपीए या ग्रेड। तो मेरा मार्क है तो मार्क चूज करेंगे, सीजीपीए तो सीजीपीए चूज करेंगे। ठीक है, तो मेरा सीजीपीए इसलिए सीजीपीए चूज कर लेते हैं। तो ओपिटेंट मार्क, मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज खुद ब खुद निकाल देगा ये। ठीक है, उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। उसी प्रकार आप जो कि इंटरमीडिएट का डिटेल, ग्रेजुएशन का डिटेल सबको फिल करेंगे। ठीक है, मैं आपको केवल एक बता दिया हूँ कि आप किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसी प्रकार जो भी डिटेल है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद अधिमानी अर्हता। ठीक है, क्या आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की है? अगर की है तो यस करिए, वरना नो करिए। यानी टेरिटोरियल आर्मी में सेवा की है तो यस करिए, वरना नो करिए। ठीक है, मैंने नहीं की इसलिए नो करूंगा। क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अगर किया है तो यस करिए, मैंने किया है इसलिए यस करेंगे। किस डेट को किया है और सर्टिफिकेट नंबर आपके एनसीसी का होगा वो यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो माप जानकारी, क्या आपके पास पर्वतीय क्षेत्र में निवासी होने का प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस करिए, वरना नो करिए। मेरे पास नहीं है, मेरे पास है इसलिए यस करेंगे। हाइट देंगे, चेस्ट देंगे, उसके बाद आपकी छाती फुला के कितनी है वो यहाँ से देंगे। उसके बाद जो कि केजी में यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं है तो सीधे यहाँ पर नो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो अदर डिटेल में परीक्षा केंद्र शहर कहाँ चुनेंगे, जो भी आपका रहा है। जैसे मैं देहरादून चूज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद प्रेफरेंस 2 में आप कहाँ देना चाहेंगे? मैं हरिद्वार देना चाहता हूँ। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है? अगर है तो यस करिए, नो करिए। क्या आप यूकेएसएससी या एसएससी या अन्य राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के चयन के लिए वंचित या ब्लैकलिस्ट किए गए हैं? अगर है तो यस करिए, वरना नो करिए। मुझे नहीं किया गया इसलिए सीधे नो करेंगे।
उसके बाद अभ्यर्थी का आईडी प्रमाण पत्र आप क्या देना चाहेंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज करिए, आईडी नंबर यहाँ फिल करिए, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसा ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगा वार्निंग का, जिसमें आपको लिखा होगा अभ्यर्थी को अपनी स्कैनिंग की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर जिसका साइज जो कि 20 से 50 के भी होना चाहिए, हस्ताक्षर जो कि 10 से 50 के भी होना चाहिए, वो भी आपका जेपीजी में होना चाहिए। ठीक है, आई हैव रीड द अंडरस्टूड ऑल द एबव वार्निंग केयरफुली, इसको पढ़ेंगे, इस पर टिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप चूज वाले ऑप्शन पे जाके फाइल को चूज करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, यहाँ से भी इसको चूज करेंगे, इसके बाद इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को अपलोड कर लेंगे, इसके बाद जो है कि तो चलिए इन दोनों को मैं अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ही आप फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से आपका पेमेंट दिखाई देगा, कितने का ये पेमेंट है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा कि जो भी गलत है आप इसको एडिट कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही है तो नीचे आएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नीचे आने के बाद इन दोनों डिक्लेरेशन को कंफर्म करेंगे, इसके बाद क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर दिखाई देगा। ठीक है, जैसा हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आपको नेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको पेमेंट करके फाइनल प्रिंट आउट में निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की। तो आशा है ये वीडियो और सबको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।